देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीपीएपी इस असेंबली इलेक्शन में मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी। और जो मार्केट में कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं कि हमने विड्रॉ किया है, लेकिन हमने लिमिटेड सीट्स पे इलेक्शन लड़ना है जहां हम मजबूत हैं। और मैं, हमारी चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब जो साबिका वज़ीर आला भी हैं, अपनी पार्टी के वर्करान और आज़ाद साहब के चाहने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि आज़ाद साहब की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई और उनको एम्स हस्पताल दिल्ली में दाखिल किया गया। और खुशी की बात यह है कि उनको 2 दिन के बाद डिस्चार्ज किया गया और अब वो रिकवर हो रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज़ में भी, चाहे साउथ कश्मीर हो या जम्मू खिता हो, और जितने भी पार्टी के लीडर हैं वो भी इन कैंडिडेट्स के लिए जो है कैंपेनिंग मजबूती से करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारा फोकस, आज़ाद साहब की पहचान यही है, उनका मैनिफेस्टो यही है कि हमने डेवलपमेंट करनी, अमन लाना है और प्रोग्रेस करनी है। तो इसलिए हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे उनका भी यही मकसद होगा और मंशूर होगा कि हमने आवाम की खिदमत करनी है और इस मुसीबत से उनको बाहर निकालना है। जैसे आपने देखा, जब आज़ाद साहब जो हैं मेंबर पार्लियामेंट थे, एलओपी थे, तो अगर 370 की किसी ने वकालत पार्लियामेंट में की, पार्लियामेंट की दीवारें अगर किसी ने हिलाई, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। आज पार्लियामेंट में सन्नाटा है, जैसे जम्मू कश्मीर पार्लियामेंट के नक्शे से गायब हो चुका है। इसलिए रियासत में भी गुलाम नबी आज़ाद साहब की ज़रूरत है। और हम गुजारिश करेंगे उनके चाहने वालों को कि उनके लिए दुआ करें, उनकी सलामती के लिए, उनकी सेहत के लिए। और हमें उम्मीद है कि आज़ाद साहब जल्द से जल्द ठीक होंगे और अपने कैंडिडेट्स को जिताने का काम करेंगे। देखिए, डीपीएपी जहां मजबूत है वहां हम खुद लड़ रहे हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि जहां सेकुलर फोर्सेस कमज़ोर हैं तो हम उनके बीच में अड़चन नहीं डालेंगे। इसीलिए जहां जहां सेकुलर फोर्सेस, क्योंकि जिस तरीके से कुछ ताकतों ने जम्मू कश्मीर में बर्बादी की, हमारा स्टेटहुड छीना, हमारे हकूक़ छीने, और ना यहाँ रोज़गार है, ना तरक्याती काम हो रहे हैं, इसलिए हमने लिमिटेड सीट्स पे इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला लिया। और चाहे डोडा हो, चाहे साउथ कश्मीर हो, मजीद वानी साहब हो, अमीन भट्ट साहब हों जो एक्स मिनिस्टर, एमएलए, सलीम परे साहब, और कई कैंडिडेट्स आज कैंपेनिंग कर रहे हैं। और इस फेज़ के आखिर लम्हे में आज़ाद साहब खुद उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे। कभी भी झूठ की बुनियाद पर सियासत नहीं करनी। आज़ाद साहब का यही एक पहचान है पूरे हिंदुस्तान में कि उन्होंने जो बात दिल्ली में की वही जम्मू कश्मीर में की। और हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो गुलाम नबी आज़ाद साहब खुद हैं, क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा। जिस तरीके से उन्होंने काम किए, चाहे डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, चाहे न्याबतें बनाई, तहसील बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, एम्स बनाए, रोज़गार दिया, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए और स्कूल्स बनाए, हस्पताल बनाए। तो ये काम मुझे नहीं लगता कि किसी तंजीम ने अभी तक किए हों जो आज़ाद साहब ने 2.5 साल में एज चीफ मिनिस्टर किए हैं। तो इसलिए जो वादे बाकी तंजीमें कर रही हैं, ये कानून जो हैं, जो आज वो तंजीमें दावे कर रहे हैं कि हम रिवोक करेंगे, हम फिर से लाएंगे, तो ये कानून लाने वाले भी वही लोग हैं और वादे करने वाले भी लोग हैं। तो वो सरकार में रह चुके हैं। लेकिन आज़ाद साहब का ये मानना है कि जो हकूक़ हमसे छीने हैं, सबसे पहले स्टेटहुड और ज़मीनों के राइट्स और नौकरियों के राइट्स, ताकि बाहर का शख्स यहाँ ना नौकरी कर सके, बाहर का शख्स ना यहाँ ज़मीन खरीद सके, और स्टेटहुड जल्द से जल्द रिस्टोर हो। तो इस एजेंडे को हम आगे लेके चलेंगे और झूठ की बुनियाद पे नहीं बल्कि सच्चाई की बुनियाद पे लोगों के सामने जाएंगे। और इस वक्त इस मुसीबत से अगर कोई लीडर जम्मू कश्मीर की आवाम को निकाल सकता है तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। और जिस तरीके से हमने राशन मुफ्त किया, बिजली पहले आज़ाद साहब के दौर में जिस तरीके से पूरे हर एक इलाके में गरीब तबके को मुफ्त मिलती थी, वैसे ही आज़ाद साहब
जो है आएंगे जब चीफ मिनिस्टर, तो वो मुफ्त बिजली दी जाएगी। खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और जो उनके कैंडिडेट अभी 20 से 25 मुझे लगता है कि 1-2 दिन में फाइनलाइज होंगे और ऑलरेडी एक लिस्ट हमने जो है रिलीज़ की है, तो उनके लिए आज़ाद साहब जो हैं कैंपेनिंग करेंगे और पूरी तंजीम उनके लिए कैंपेनिंग करेगी। ये उनका इरादा था डोडा से इलेक्शन लड़ने का, लेकिन अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने फ़ैसला लिया, क्योंकि आपने हाल ही में वीडियो भी देखा होगा कि आज़ाद साहब एम्स में जो है एडमिट थे, तो फैमिली और पार्टी के लीडरान ने भी उनको सजेस्ट किया कि आपको खुद कैंपेनिंग नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो बाकी लीडरान के लिए कैंपेनिंग करेंगे और इंशाल्लाह अगली बार मौका मिला तो वो खुद भी लड़ेंगे।